सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम करें रेलवे ग्रुप डी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज। तो ये आज की हमारी सेट सीरीज का 106 नंबर सेट आपके सामने है। जिन्होंने पिछले सेट नहीं देखे प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सीरीज के लिए, नेक्स्ट आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आज की सेट सीरीज का फर्स्ट प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। किसने की थी? पैगंबर हजरत मोहम्मद ने। ठीक है ना, कई बार पूछा गया है इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम बताओ। पैगंबर हजरत मोहम्मद। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म पूछा जाए कब हुआ है? 570 ईसा पूर्व में। 570 ईसा पूर्व में मक्का सऊदी अरब के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कब मिली? 610 ईस्वी में। ठीक है, 610 ईस्वी में 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर बात की जाए, इन्होंने इजरी समूत जारी किया था, ये कब किया गया? 622 में। 622 में इजरी समूत जारी हुआ। ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार। तो नेक्स्ट एक और अंतिम क्वेश्चन बता देता हूँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद की मृत्यु पूछी जाए तो 632 में। ठीक है ना, इतना ही कर लेना क्योंकि इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। तो नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना बताना। तो बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। ये ओंड्रू जलप्रपात पिछले सेट में भी था, स्वर्ण रेखा के किनारे पर यानी स्वर्ण रेखा नदी पर है ये अवस्थित ओंड्रू जलप्रपात। तो नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, रोमन रोलैंड लाइब्रेरी कहाँ पर है? ये पुडुचेरी यानी पुडुचेरी के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पर है? अरब में। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहाँ पर है? अरब में। मॉन्ट्रियल संधि। तो मॉन्ट्रियल संधि ओजोन रिक्तीकरण से संबंधित रहेगी। किससे रहेगी? ओजोन रिक्तीकरण से मॉन्ट्रियल संधि संबंध रखेगी। नेक्स्ट है, जो मास्ट्रिच संधि है ये किससे संबंधित है? तो मास्ट्रिच संधि है यूरोपीय समुदाय से। ठीक है, यूरोपीय समुदाय से रिलेटेड रखेगी मास्ट्रिच संधि। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? 1973 के अंदर। खोरदाद साल। तो खोरदाद साल है जो पारसियों का उत्सव है, तो पारसियों का त्यौहार है ये खोरदाद साल। कूटनिरपेक्ष आंदोलन NAM की पहली सीमिट बैठक कहाँ पर हुई है? बेलग्रेड में। कहाँ पर है? बेलग्रेड में। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर बताना। तो विश्व का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल में, एरिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना बताइए। तो सिंचाई योजना का नाम है लोयड बैराज पाकिस्तान की। ठीक है, लोयड बैराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। तो विश्व की ऊंची मस्जिद। तो विश्व की ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद। ठीक है, मिस्र के अंदर है ये सुल्तान हसन मस्जिद, मिस्र में आती है विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद। तो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन में। कहाँ पर है? वेलिंगटन में। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ा पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नाम याद करें, कॉम्प्लेक्स। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरी बैठक के अंदर भाग लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो भारत से सबसे अधिक निर्यात। तो भारत से सबसे अधिक निर्यात कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, वाइडन कंट्री। भारत में सबसे अधिक क्या करती है? निर्यात करती है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो नेक्स्ट सेट की ओर देख लेते हैं। ये हमारा 106 नंबर सेट था। ठीक है, तो ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है सेट नंबर 107, भारत में सबसे अधिक आयात। तो भारत में सबसे अधिक आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। ठीक है ना, ये पीछे भी क्वेश्चन था। प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना पूछा जाए कब हुई है? 1989 में। राजस्थान राज्य में सूचना अधिकार प्रयोग सबसे पहले किया गया। तो सूचना का अधिकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना? सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य राजस्थान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय 5 प्रकार की याचिका जारी कर सकता है। कितने प्रकार की याचिका जारी कर सकता है?
5 प्रकार के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज चालू करने की सिफारिश की। तो पंचायती राज कौन सी योजना में चालू हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखें। सबसे बड़ी विधान, तो सबसे बड़ी विधान परिषद कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा को उसको निर्धारित कार्यकाल से पूर्व अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग किया जा सकता है। अगर लोकसभा भंग करनी है, ठीक है ना, अगर लोकसभा किसी रीजन से भंग हो जाए, ठीक है ना, अगर सरकार का बहुमत है वो गिर जाए, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। लोकसभा को उसको निर्धारित कार्यकाल से पहले, ठीक है ना, सरकार का बहुमत गिर जाना या अन्य किसी रीजन से सरकार का गिरना, ठीक है, लोकसभा भंग होना अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। अच्छा पॉइंट ये भी। टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ? 1926 और 27 में लंदन में। एरियाना अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। तो एरियाना क्या है? अफगानिस्तान देश की वायु सेवा है या वायु सेना, सॉरी दोस्तों, वायु सेवा, ठीक है ना, वायुयान सेवा, ये जो जहाज होते हैं ना वो सेवा है ये। तो हरियाणा अफगानिस्तान की वायुयान सेवा है। तो कमेंट करके बताएं आपको जो हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट है, वीडियो में जो क्वेश्चन आपको करवाते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। तो पंचायती राज का सबसे निचली इकाई बताना भाई। तो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। तो सबसे ऊपरी इकाई बताना कौन सी है? कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल सिंपल है। सबसे ऊपर कौन सी इकाई आएगी? सबसे नीचे इकाई है ग्राम पंचायत। तो सबसे ऊपर बताना ब्लॉक समिति, जिला परिषद और पंचायत में से कौन सी आएगी, ठीक है। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। सामूहिक विकास कार्यक्रमों का श्री गणेश किसने किया भाई? बलवंत राय मेहता ने। सामूहिक विकास कार्यक्रमों को शुरू करने वाले बलवंत राय मेहता थे। 7वीं अनुसूची संघीय राज्य समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख करती है। तो 7वीं सूची किसके बारे में बताती है? संघीय, राज्य और समवर्ती, ठीक है, यानी संघ के बारे में, राज्य के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो आज का 108 नंबर सेट की ओर देखेंगे और आगे भी देखेंगे, ठीक है ना। 10 तक सेट कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण भारत को 5 अक्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया। तो पूरे भारत को कितने अक्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया? 5 अक्षेत्रीय प्रदेशों में। तो 5 अक्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? 42वां संशोधन हुआ, ठीक है। तो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन 42वां संशोधन हुआ है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी बताना 3 जनवरी को, अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, ठीक है। डोल्ट्रम पेटी की सामान्य स्थिति बताइए। भूमध्य रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। डोल्ट्रम पेटी की सामान्य स्थिति क्या है? भूमध्य रेखा। तो लाल सागर एक भ्रंश रचना का उदाहरण है। तो क्या है लाल सागर? एक भ्रंश रचना का एग्जाम्पल। आइसोक्रोन एक समान यात्रा के समान एक केंद्र से स्थानों को मिलाने वाली क्या है? एक समान रेखा है, ठीक है। आइसोक्रोन क्या है? एक समान यात्रा के समय एक केंद्र से स्थानों को मिलाने वाली समान रेखा। अधिकतर भारतीयों का संबंध, तो अधिकतर भारतीयों का संबंध काकेसाइड्स समूह से होता है, ठीक है ना। कौन से समूह से? काकेसाइड्स समूह से। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन, तो जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा रूस देश में होता है, ठीक है ना। तो मक्खन का उत्पादन भी रूस में सबसे ज्यादा होता है और जौ का भी। तो मोटर वाहनों तथा रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? यूएसए। मोटर वाहन और रेल इंजनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए, ठीक है। रूट नोट, तो रूट नोट टमाटर की बीमारी है, किसकी है? सॉरी दोस्तों, टमाटर की बीमारी, ठीक है। ये एक फल है जो टमाटर सब्जी है, ठीक है ना। रूट नोट टमाटर की क्या है? एक बीमारी। तो रूट नोट क्या है? टमाटर की बीमारी। गूंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में।
भारत में एसटीडी सेवा, तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 में शुरू हुई, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है। तो नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी का क्या किया गया है, माना गया। तो नेग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने प्रदान की है, ठीक है ना। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, औरंगजेब ने दी है। तो नेक्स्ट है हमारा सेट 109 सेट। तो 109 सेट का फर्स्ट प्रश्न है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जाए हिमालय किसका एग्जाम्पल है, वलित पर्वत का। सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के गवर्नर जनरल पद से नवाजा गया, विभूषित किया गया, ठीक है, विभूषित किया गया था सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत के गवर्नर जनरल पद पर, ठीक है। तो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बताना कौन थे, वारेन एस्टिगन्स। कौन थे, वारेन एस्टिगन्स, ठीक है। भारत में कंपनी के अधीन पहले गवर्नर। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है ना, जनरल बनाया गया था ये। तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति है जो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया है, 53 के तहत। ईरान का नेपोलियन, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ठीक है। भारत के नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त, और ईरान के नादिर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किसी भी नागरिक का मूल अधिकार कानून होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अगर भारत के किसी भी नागरिक को ये लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी जो राज्य का हाई कोर्ट होता है उसके अंदर अपील, ठीक है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बताना कितनी होती है, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, ठीक है ना। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, दौलत खां लोधी ने आमंत्रित किया है। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर बताओ कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल। कौन सा है, सेंट कैथेड्रल, तो ये गोवा में अवस्थित है, ठीक है। टंगस्टन का गलनांक बताना भाई, तो टंगस्टन का गलनांक है 35 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, लीवर है, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है जो कहाँ पर बनता है, यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, ठीक है ना। तो 109 के बाद आज का जो अंतिम सेट है 110 नंबर सेट, ग्रांड एंटीकट नहर है, ठीक है ना। ग्रांड एंटीकट नहर है जो एंटीकट नहर, ये कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी, ठीक है। ये अर्धगंगा के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रीय आपात के समय आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपात लग जाए देश में तो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो रोलेट गोल्ड तांबा तथा एल्यूमिनियम का क्या है, मिश्र धातु है। रोलेट गोल्ड है जो तांबा और एल्यूमिनियम का क्या है, मिश्र धातु। हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम बताओ, रंगास्वामी कप, ठीक है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है, हॉकी खेल से। तो नेक्स्ट है गोल्डन बॉल पुरस्कार बताना किससे संबंधित है, ये संबंधित रहेगा गोल्डन बॉल पुरस्कार फुटबॉल से। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डेलहौजी क्लब था, ठीक है। तो पहला क्लब का नाम क्या है,
डेलहौजी क्लब भारत का फुटबॉल क्लब। तो नाटो की स्थापना बताना भाई कब हुई है? 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र बताइए। तो देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुई है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कोऑपरेट। तो जिम कोऑपरेट पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, ठीक है। भारत का ये क्या है? पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कोऑपरेट, ठीक है। जिम कोऑपरेट है ये, जिसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अनाई मुंडी। क्या है? अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पोलैंड के संसद का नाम पूछा जाए आपसे तो क्या है? सेजम। सेजम क्या है? पोलैंड के संसद का नाम। पोलैंड की संसद का नाम सेजम है। बिना ताज के बादशाह। तो बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया? बनाया गया था, ठीक है। तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल का पद क्या किया गया? बनाया गया, तैयार किया गया। तो आज की वीडियो में हमने कर लिए हैं 106 से लेकर 110 सेट के बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न, ज़बरदस्त प्रश्न। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में आपको कुछ भी त्रुटि दिखती है, कमी दिखती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।